हेलो बच्चों, पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धतियां कितनी होती हैं ये हम लोग जानेंगे, जिसे मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्वि आधारित संख्या पद्धति और दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम। तो क्योंकि इन्हीं की हमको जरूरत है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। तो बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम होते तो बहुत हैं, लेकिन हमको दो प्रकार के केवल पढ़ेंगे और उन्हीं की दो प्रकार की हम लोग बात करेंगे। एक प्रकार होता है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति, इसको कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। इंग्लिश में कहा जाता है इसको बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति के बारे में अभी तक जो हम लोगों ने मैथ पढ़ी है, जो अंग्रेज पढ़ी हम लोगों ने, वो सब नंबर दशमलव संख्या पद्धति में आते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस पद्धति में संख्या को 10 अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हो गए। 0 से लेकर के 9 तक से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो दशमलव संख्या पद्धति होती है, तो इस संख्या पद्धति में संख्या को 10 अंकों से प्रदर्शित करते। कौन से 10 अंक? 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है इस पद्धति में आधार, इस पद्धति का आधार 10 होता है। इस पद्धति का जो आधार होता है वो 10 होता है, 10 अंक इसमें होते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, हम इसमें लिख सकते हैं 25 अकेले भी लिखा जा सकता है, या 25.6 लिख सकते हैं, 28.08 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। ये सब दशमलव संख्या पद्धति के अंदर, इनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? मतलब ये कोई नई चीज हम लोग नहीं पढ़ना है। दशमलव संख्या पद्धति जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति है। और ये द्विआधारी संख्या पद्धति कौन सी है? जो कंप्यूटर यूज करता है। समझ रहे हैं? ये जो द्विआधारी संख्या पद्धति कौन सी होती है? जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। गुणा भाग जो करता है वो इन नंबरों को लेकर गुणा भाग नहीं करता है, वो इन नंबरों को लेकर के द्विआधारी संख्या पद्धति जो नंबर होते हैं उनका यूज करके वो अपने कैलकुलेशन करता है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इस पद्धति में संख्या को 2 अंकों, ये जो 2 अंक होते हैं केवल, जिनको हम लोग बिट कहते हैं, बिट्स, 2 अंकों, कौन कौन से 2 अंक? 0 और 1। ये 0 और 1
से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, इसमें तो 10 होते हैं, इसमें केवल 0 और 1। इसलिए इस पद्धति में, यानी इस पद्धति का जो आधार होता है वो 2 होता है। इसमें इसका जो बेस है वो 2 है, और ये इसमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 बेस होता है। अब एग्जांपल के तौर पर लिखना चाहें तो संख्या जो इसमें लिखी जाएगी वो हम लोग केवल इसमें 2 अंक, इसमें तो कोई भी 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक लिख सकते हैं किसी भी संख्या में, लेकिन इसमें हम 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करते। जैसे 1 0 1 एक नंबर हो गया, तो 1 1 1 ये नंबर हो गया, 1 0 1 0 1, ऐसे इस तरीके के जो नंबर होते हैं अगर ऐसे कहीं लिखे हैं तो मतलब इसको 10 हम लोग या 101 नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग डिजिट पढ़े रहेंगे। 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके नंबर पढ़े जाते हैं। तो ये कहलाती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विआधारी नंबर सिस्टम। तो ये तो बहुत आसान था समझना, इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, इसमें 10 डिजिट होते हैं। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करना भी हमको सीखना है। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई 25 और प्लस 50 करना है तो हम लोग जनरली कर लेते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जब इसको फीड करते हैं हम लोग कि 25 प्लस 50, तो पहले 25 प्लस 50 पहले इस नंबर में कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और उसके बाद फिर वो जब डिस्प्ले होता है तो फिर वो दशमलव संख्या पद्धति में कन्वर्ट करके हमको डिस्प्ले कर देता है, दिखाई दे देता है कितना जोड़ हुआ इसका। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, कि दशमलव संख्या पद्धति को हम कैसे द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करते हैं, ये हमको सीखना है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग लगाइए दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण। नोट कर लिया। दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण, कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 25, ये दशमलव संख्या पद्धति कोई नंबर है, और उसको कहें कि उसको चेंज करो जरा। जब कोई इस टाइप का नंबर लिखा जाएगा तो उसको हम लोग लिखते हैं 25 और बेस यहाँ पर हम 10 लगाएंगे, तो ये पता चल जाता है कि ये दशमलव संख्या पद्धति का नंबर है। ठीक है ना। तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम देखो इसको प्रोसेस आप देखो। पहले इनको दोनों को हम एक कॉलम के अंदर बंद कर देंगे, उसके बाद फिर इस तरीके के लाइनें इसमें लिख लेते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं शेषफल। करना क्या होता है, हम जो दशमलव संख्या पद्धति का जो संख्या लिखी गई है उसमें हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका जो भागफल है वो 0 नहीं हो जाता है। समझ में आई। तो क्या करना है आपको, इसमें हम तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे उसके भागफल में। जैसे को डिवाइड करा, जो भागफल आएगा उसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते 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 हम लास्ट तक पहुंचेंगे। कहां तक, जब तक कि उसका भागफल 0 नहीं हो जाता है। तो ये प्रोसेस अप्लाई करो पहले, और इधर जो शेष आएगा उसको यहां लिखते जाएंगे। तो 2 डिवाइड करो तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 12, 2 का 9 2 2 4 12 24 हो गया। यहां बचेगा शेषफल कितना बचा 1।
फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 12, 12 जब आ जाएगा शेषफल कितना बचेगा 0, शेषफल यहाँ जरूर लिखते जाएंगे। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर शेषफल आ गया 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल कितना आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अब भाग कितनी बार जाएगा 0 बार, शेषफल कितना आएगा 1। भागफल जब 0 आ गया तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, भागफल कितना आ गया 0। समझ में आया? यानी ये जो नंबर है इस तरीके से कन्वर्ट लिया। बात क्लियर हुई? 2 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखा जाएगा, शेषफल यहाँ लिखेंगे। फिर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर भागफल यहाँ शेषफल, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भागफल यहाँ शेषफल, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल, फिर 2 से डिवाइड किया तो भागफल 0 शेष 1। भाई 2 से डिवाइड करेंगे एक में तो भाग तो जाएगा नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे 0 बार भाग गया। तो ये जब भागफल 0 आ गया तो रुक जाएंगे और जो नंबर लिखेंगे हम, तो जो शेषफल आया है उसको हम लोग क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे। ऐसे पहले नीचे शुरुआत करेंगे। तो इसका मतलब जो 25 ये दशमलव संख्या पद्धति का नंबर हो गया। डेसिमल संख्या पद्धति जब लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको लिखा जाएगा 25, ये हमारा हो गया दशमलव संख्या पद्धति का बराबर किसके होगा, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो नीचे से लिखेंगे 1 1 0 0 1। ये जो इसका बेस कितना होता है 2, नीचे 2 लगा दिया। तो इसका मतलब 25 तो दशमलव संख्या पद्धति का अंक है वो किसके बराबर है 1 1 0 0 1 के बराबर है। तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने 25 को दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको चेंज कर लिया हमने। क्लियर हो गया? और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये कह दें कि 10 है, 10 को चेंज करना है। अब ये जरा ध्यान दो, जब 10 अगर लिखा दशमलव संख्या पद्धति में तो इसका मतलब 10 को लोग कैसे लिखेंगे दशमलव संख्या, अब 1 0 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव पद्धति का उसको 10 ही पढ़ेंगे और यहाँ बेस लगा देंगे नीचे 10, इससे पता चले दशमलव संख्या पद्धति का अंक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ शेषफल लिखेंगे इस जगह, तो 2 पंचे 10, कितना 0 शेष बचा 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर शेषफल बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, शेषफल बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 0 शेषफल 1। ये बात समझ में आ गई? यानी इस तरीके से हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे और भागफल में फिर 2 से डिवाइड करेंगे और हर बार शेषफल को यहाँ पर लिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम जब नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो उसको उल्टा करके लिखेंगे नीचे से ऊपर। तो क्या लिखा जाएगा 1 0 1 0, ये लिखेंगे उसका लगा देंगे बेस 2। यानी दशमलव संख्या पद्धति में 10 तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब हम उसको द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा 1 0 1 0। इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया। ये तरीका तब हम यूज करेंगे जब कोई भी दशमलव संख्या पद्धति एक पूर्ण अंक के रूप में दी गई हो। यानी ये संख्या कैसी 25 है, 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, कोई भी नंबर हो जिसमें दशमलव न लगा हो, मतलब ये समझो जैसे पूर्ण संख्या मतलब जिसमें दशमलव लगा हो तो उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर दशमलव लगा है और फिर उसको कन्वर्ट करना है दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में, तो कैसे करते हैं नोट कर लो, उसके बाद हम दशमलव वाली संख्या को भी कन्वर्ट करना बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो। तो अगर कोई दशमलव संख्या पद्धति में नंबर को दशमलव लगा दिया गया, मतलब कोई फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा है, तो कैसे चेंज करते हैं। तो एग्जांपल आप अगला देख दशमलव वाला, जैसे अगर बात करते हैं 0.75, ये कोई नंबर है, इसको चेंज करना है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे करेंगे, जब दशमलव लगा हो और फिर चेंज करना हो तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते, फिर क्या करते हैं हम लोग 2 से गुणा। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, मतलब इसको 0.75 लिखा,
मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से कराएंगे, इज इक्वल टू जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और इतना आ गया। यहां पर हम लोग लिख देंगे बाइनरी अंक, बाइनरी मतलब यहां पर हम दशमलव की जो बाईं ओर जो अंक लिखा गया है 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसको यहां पर नोट कर लेंगे। 75 में 2 का गुणा किया, जो आया उसमें दशमलव के बाईं ओर वाले अंक को बाइनरी नंबर मानेंगे, उसको किनारे लिख लेंगे। जो दाहिनी ओर जो संख्या बची है उसको पुनः फिर यहाँ पर नोट करेंगे। भाई पता चला गया, 0 बचा यहाँ, 0 और 5 0 जहां बचा, इसमें फिर पुनः मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये लोग कब तक कराते रहेंगे? जब तक कि दशमलव के दाहिनी ओर 0 नहीं हो जाता, तब तक। दशमलव के दाहिनी ओर यानी बाइनरी नंबर के अलावा जो नंबर है वो 0 हो जाए, तो तब तक हम 2 का मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1.00 हो जाएगा। कितना 0 2 से 10 ना हो गया। इसका नंबर कितना है 1। अब देखो इसमें दशमलव के बाईं ओर वाले अंक, दाहिनी ओर वाला अंक 0 हो गया। अब इसके बाद आगे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें जो नंबर सिस्टम लिखा जाएगा, तो देखो इसमें उसमें उल्टा कर दे तो इसमें सीधा सीधा लिखेंगे। हम लोग भी लगा देंगे पहले 0.1 और बेस लगा देंगे। ये बात समझ आ गई? ऐसे मतलब इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो बाइनरी नंबर सिस्टम लिखना है, जो बाइनरी अंक आए उसको उसी क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ। जबकि उसमें क्या था, हम लोग कैसे लिख रहे थे, जो पूर्ण संख्या थी उसमें हम लोग नीचे से ऊपर तरफ लिख रहे थे संख्या, इसमें हम लोग लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जांपल ये हो गया, और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं 0.15, दशमलव 15 को चेंज करना है, तो अब जरा देखो इसका 2 का मल्टीप्लाई कराओ, और यहां हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हम लोग लिख देंगे बाइनरी नंबर। मैंने लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0.30, ये हो गया। फिर हमने बाइनरी दशमलव के इधर वाले को बाइनरी लिखेंगे 0, फिर जो इधर लिखा उसको पुनः फिर यहाँ लिखेंगे। बाईं ओर वाले, बाईं ओर तो यहाँ लिख दिया, दाहिनी ओर वाले फिर यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई फिर 2 से कराएंगे, और ये फिर आ जाएगा 0.60। फिर यहाँ बाइनरी कितना आ गया 0, फिर यहाँ पर 0.60 दाहिनी ओर वाले अंक को फिर लिखा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाएगा 1.20। यहाँ पर बाइनरी कितना आ गया 1, यहाँ पर फिर 0.20 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, यहाँ हो जाएगा 0.40। यहाँ पर बाइनरी कितना आ गया 0, फिर दाहिनी ओर वाले अंक को 0.40 इंटू 2 दिया जाएगा 0.80। बाइनरी कितना आ गया 0, फिर यहाँ पर 0.8 इंटू 2 दिया जाएगा 0.160। इसका बाइनरी कितना आ गया 1, फिर 0.60 इंटू 2 या कितना आ गया 0.102। यहाँ पर बाइनरी अंक आ गया 1। ऐसे करके देखो, अब यहाँ पर देखो हमने वही इसमें बताया था कि हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि दाहिनी ओर वाला जो अंक है वो 0 ना हो जाए। अब लेकिन इसमें देखो गुणा कराते जाओगे तो कभी 0 होने की संभावना खत्म हो गई, इसलिए कि नंबर रिपीट होने लगा। देखो यहाँ पर ये जो 1.20 आया तो ये नंबर फिर हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब फिर मल्टीप्लाई करा तो फिर रिपीट होने लगेंगे नंबर। इसका मतलब कभी 0 नहीं होगा। जब 0 कभी हम होने को उम्मीद ना दिखे तो हम लोग वैसे 2 को देते हैं, और ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है। कितनी लिखेंगे हम लोग 0.15 दशमलव संख्या वर्ग का अंक है, किसके बराबर होगा लगभग। तो ये उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में इसको
आया है हमको बाइनरी नंबर, इसको नीचे से ऊपर नहीं ले जाएगा, ऊपर से इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट पहले लगा तो पॉइंट आपको पहले लगा के लिखना है, बाकी अंक लिखने हैं 0 0 1 0 0 1 1। इस तरीके से ये हमको मिल जाता है इसका 0.15 का जो दशमलव संख्या पद्धति का अंक है उसको हमने बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। समझ आ रहा है? इस तरीके से मान लो, जैसे अगर ये मान लो इस तरीके का हो जाए क्वेश्चन, इसमें दोनों चीजें शामिल हों, दोनों से शामिल होने वाले से मान लो ये कहा जाए कि 10.75 लिखा है, अब इसको जरा चेंज करो, ये हमारा दशमलव संख्या पद्धति का अंक है, तो तरीका ये रहेगा कि 10 को अलग चेंज करो, 0.75 को अलग चेंज करो। तो 10 को अभी चेंज किया था तो कितना नंबर आया था 1010, अभी चेंज किया था इसके पहले, और फिर दशमलव लगा देंगे, उसको उसे एक्सचेंज करेंगे अलग अलग पार्ट करके, 10 को अलग 0.75 को अलग, तो 0.75 होगा, इससे किया हमने, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नंबर है 0.11। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस प्रकार से ये हम लोग चेंज कर लेंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि जब दोनों अलग अलग लिखे हो तब तो कोई बात नहीं, उसमें हम अगर पूर्ण संख्या है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका भागफल 0 नहीं हो जाता है, और उसके बाद जो शेष फल आएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा कि दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति में। लेकिन अगर भिन्न के रूप में है या दशमलव के रूप में लिखी गई संख्या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और तब तक कराएंगे जब तक कि दशमलव के दाहिनी ओर वाला अंक 0 नहीं हो जाता है, और या तो 0 नहीं होने की संभावना हो तो कुछ अंकों तक कराने के बाद उसको खत्म कर देते हैं और उतनी वैल्यू हम लिख देते हैं, और वो क्रम रखा जाएगा दशमलव के जो बाईं ओर जो अंक आए हैं जिसको बाइनरी हम कह रहे हैं उसको ऊपर से नीचे के क्रम में हम लिख देंगे। इस तरीके से हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये तो बात हो गई दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण। इसका उल्टा करना हो तो कैसे करते हैं, इसका उल्टा करना हो तो कैसे करते हैं, तो जरा ये भी हम लोग सीखें। अब एडी लगाओ, द्विआधारी संख्या पद्धति से दशमलव संख्या पद्धति में रूपांतरण। तो इसका भी जरा एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे कि द्विआधारी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में कैसे चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास है 1011, ये कोई नंबर लिखा है, ये मतलब कोई समझो कि ये दशमलव वाला संख्या नहीं है। एक जो बाइनरी नंबर है वो कैसी है, पूर्ण संख्या अगर है तब। इसको चेंज करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप करना क्या, जो भी नंबर दिया गया है किसमें होगा, द्विआधारी संख्या पद्धति में होगा, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा होगा नंबर, उसको चेंज किसमें करेंगे हम लोग, दशमलव संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले आपको करना ये कि जो नंबर लिखे हैं उसमें सब में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दो, बीच में प्लस लगा करके 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। मतलब ये आपको करना है, सभी जितने जो भी अंक दिए गए हों सब में आपको 2 का मल्टीप्लाई से करा दें। उसके बाद दाहिनी ओर से 2 के ऊपर घात लगाना शुरू करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, 0 1 2 ये घात लगा देंगे, इतना घात करना है बस। उसके बाद सिंपली तरीके इसको सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पार्ट तो 0 हो गया, प्लस 2 और प्लस 1, ये तो आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10 और 1
11। ये जो नंबर मिला है हमको वो दशमलव संख्या 11 क्या है, दशमलव संख्या पद्धति का अंक है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1011 बेस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 11 नहीं इसको बल्कि 11 देखने में लग रहा है 11 पर ये है क्या 11 लिखा है और उसका बेस हम कहीं लगा दो क्लियर हो जाएगा, ये दशमलव संख्या पद्धति का अंक है। समझ में आ रही है। इस तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं और दूसरा एग्जांपल देख लो, ये क्लियर हो गया। जो स्टेप हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। जैसे 10101 ऐसे लिखा है कोई नंबर और इसको कहा जाए, इसको ये दशमलव संख्या पद्धति का अंक है, सॉरी ये बाइनरी नंबर सिस्टम का अंक लिखा हुआ है, इसको चेंज करना आपको दशमलव संख्या पद्धति में। तो क्या करें हम, सब में पहले जितने भी डिजिट लिखे हैं उसमें सब में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें। सबसे पहले आपको ये करना है, तो आसान तरीका बता रहे हैं आपको और सबको जोड़ते चले जाओ गुणा कराने के बाद। सब गुणा करा दिया 1 into 2 0 into 2 1 into 2 0 into 2 और 1 into 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, दाहिनी ओर वाले 2 से 0 का हाथ लगाते हुए क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे 0 1 2 3 और 4। ये घात हमने इस प्रकार से लगा दी। वापस सॉल्व करो, उसके बाद तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये तो 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 ये हो जाएगा प्लस 1 ये हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 1 21। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 10101 को कन्वर्ट कर लिया हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो ऐसे चेंज करते हैं हम लोग जब कोई नंबर पूर्ण बारे नंबर में लिखा हो, दशमलव में लगा हो बीच में, लेकिन अगर दशमलव लगा है तो फिर कैसे करेंगे इसको भी जरा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं उसको जरा ध्यान दो। अगला एग्जांपल हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे अगर हम ये कह दें, दूसरा एग्जांपल दशमलव वाला देखो, जैसे अगर हम ये कह दें 0.101 है, इसको ये लिखा है, अब उसके बाद इसको चेंज करना है, हमको चेंज करना है दशमलव संख्या पद्धति में। तो क्या करें हम, सबसे पहले दशमलव तो आप भूल जाओ, जो नंबर लिखे हैं उसमें फिर वही प्रोसेस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into, लेकिन अब यहां पर दशमलव जब लगा हो पहले तो लिख तो हम उसी तरीके से लेंगे, लेकिन जब हम घाते लगाएंगे 2 के ऊपर तो 2 के ऊपर घाते हम लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसा इसमें राइट की तरफ स्टार्ट कर रहे थे, इसमें हम लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे और माइनस घात लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। -1 यहाँ पर -1 से शुरुआत करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, -1 -2 -3 ये कर लेंगे। उसके बाद विशाल कर लो, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये तो 0 हो गया प्लस 1/8 ये हो गया। इसको जब ऐड करेंगे यानी ये कितना आ गया 1/2 प्लस 1/8 ये बचा, इसको जरा ऐड करो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 1 5 5/8 और 5/8 को जब दशमलव चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.8 6 48 2 50 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 0.101 है वो किसके बराबर है 0.62125 0.0625, ये इसका बेस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बात क्लियर हुई। ऐसे और भी नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग 0.1011, इसको अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, मतलब ये हमारे पास हमारा सिस्टम दे रखा है, अब उसको चेंज करेंगे लोग दशमलव संख्या पद्धति में, तो क्या तरीका अपनाएंगे, फिर वही पुराना सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई
और सबको जोड़ देंगे। ये आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दशमलव अगर लगा है तो हम बाईं ओर से -1 घात 2 के ऊपर, -2 घात, -3 घात, -4 घात ऐसे लगा देंगे। जितनी घातें आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे और फिर सबको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसको जब सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 2 10, 1 11, 11/16 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको ऐड कर सकते हैं और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6875। कितना नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 0.1011 किसके बराबर हो जाएगा, 0.6875। ये इसका बेस हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैंड संख्याओं के जोड़ने की। संख्याओं का जोड़ना कैसे जोड़ते हैं और साथ में जानेंगे बैंडिंग संख्याओं का घटाना। एग्जाम्पल सहित हम लोग पहले नियम देखते हैं। इसके नियम है पहले 0 + 0 ये 0 होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम है 1 + 0 1 होता है। तीसरा नियम है 0 + 1 1 होता है। चौथा नियम है 1 + 1 ये होता है 1 0। ये नियम इसके हैं जोड़ने के। तो पहले जरा इनके कुछ एग्जांपल देख लिए जाएं। एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर कोई नंबर आपको जोड़ना है 1 0 1 1 में अगर ऐड करना है 1 0 0 1, अगर ये नंबर ऐड करना है तो इस प्रकार से ऐड करें। तो 1 + 1 जोड़ना हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट हैंड की तरफ से। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 0। 1 0 का 0 यहां लिखेंगे और 1 0 ऐसे लिखा। 1 + 1 1 + 1 करेंगे तो 1 0 आएगा। नियम के हिसाब से 1 + 1 1 0 आएगा। 0 यहां लिखेंगे और ये जो 1 आया है ये हम लोग क्या ले जाएंगे, बगल वाले जोड़ने ले जाते हैं। इसको लोग कहते हैं हासिल लगाना। तो इसमें हम 1 को यहाँ पर हासिल लगा देंगे। अब हासिल लगा दिया तो पहले 1 + 0 करेंगे। 1 + 0 होता है 1 और 1 में से ये हासिल जोड़ेंगे तो 1 + 1 1 0 होता है। तो यहाँ पर 0 लगाया, फिर इसका एक हासिल बगल में जाएगा और बगल में जाएगा तो 0 + 0 0 होता है। 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 + 1 1 0 होता है। इस प्रकार से ये इसका एडिशन आ जाता है, कितना इसका जोड़ होगा। और समझ में कैसे करेंगे, 1 + 1 नियम आपको ध्यान रखना। 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 एक जो आएगा 1 0 ऐसे लिखा जाएगा। 1 0 कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 0। ये जो 1 है 0 है उसको यहाँ लिख दिया, एक जो आया वो हासिल लगाया, उसको हम बगल वाले कॉलम में जोड़ेंगे। तो 1 + 1 1 1 + 0 0 आएगा। 0 में 1 + 0 1 + 0 क्या आएगा, 1 + 0 1 और 1 में से 1 ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा। 1 0 को फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे और वो 1 चला जाएगा बगल में एक हासिल के रूप में। और ये 0 + 0 0 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 ये हो गया और 1 + 1 1 0 हो गया। इस प्रकार से इसका ऐड कर दिया हम लोगों ने। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे अगर हम ये कह दें 1 0 और यहाँ पर 1 1 ऐसे ऐड करें, सिंपल जोड़ देते। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 1 + 1 1 0, तो 1 + 1 1 0 आएगा। तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर बगल में हासिल के रूप में जाएगा। फिर जरा 0 + 1 1 होगा, 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 0
1 0 का हासिल यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ जाएगा, हासिल फिर बगल में जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 में से कहाँ जुड़ेगा तो 1 में से 1 जुड़ता है तो 1 0 आता है, 1 0 का 0 यहाँ है, यहाँ से बगल में चला गया। फिर 1 प्लस 1 1 0 होगा, 1 0 में से 1 जोड़ेंगे, मतलब इसको समझ 1 0 में से 1 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 और 1 1 1 ऐसे। मतलब ये समझ गए ना? तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 1 प्लस 1 1 0, 1 0 में से 1 ऐड करोगे तो 1 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये एडिशन इसका हो गया। तो ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ना तो बहुत आसान है, घटाने कुछ नियम जरा हम लोग जान लेते हैं कैसे घटाते हैं। तो घटाने के नियम में पहले 0 में से 0 घटाएंगे, पहला नियम 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा नियम है 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा नियम है कि अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। चौथा नियम है 10 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा। इतना करना है। 10 मतलब 1 0, 10 नहीं करेंगे, 10 उसको नहीं पढ़ेंगे। 1 0 माइनस 1 करेंगे तो 1। ये इसके नियम आपको फॉलो करने घटाने के लिए। तो जैसे एग्जांपल इसका देख सकते हैं घटाने के लिए। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं 1 1 0 1 और 1 0 1 0। इसको जरा सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे घटाया जाएगा? राइट हैंड साइड करो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 नियम के साथ 1 माइनस 0 क्या होगा 1। यहां पर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, बगल से हमको क्या लेना पड़ेगा उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0। मतलब यहाँ पर कितना हो गया 1 0। यहाँ 0 था तो बगल उधार लिया तो 1 0 हो गया। 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। यहाँ कितना बचेगा 0। भाई इसको इधर दे दिया तो कितना बचा 0। अब 0 में से 0 जाना है तो 0। भाई इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब उसको घटाना है ऐसे, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। ये इसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको घटाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप घटाना आप दोनों लेकर घटा सकते हैं और उसको हासिल को बगल वाले में जोड़ना है जोड़ वाले नियम में। तो इस प्रकार से हम ये जो बाइनरी संख्याओं का जोड़ना और घटाना आपको आ गया है, ये हमको उम्मीद है। अगर नहीं आया है तो पुनः एक बार वीडियो देख ले, इससे ये पूरी कहानी समझ में आ जाए कि बाइनरी अंकों का कैसे रूपांतरण करते हैं दशमलव संख्या पद्धति में और उनको कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो आज क्लास हमारी बस समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।